और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद भारतीय सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार कड़े फैसले ले रही है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फेल करने के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत ने पाकिस्तान से चलने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। इससे पहले भारत सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम भी उठा चुका है। आतंकी हमले की बीबीसी द्वारा की गई कवरेज पर भी सवाल उठाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा देश आक्रोश में है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। मामले की जांच में जुटी एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमले के समय आतंकवादी सैटेलाइट फोन के जरिए अपने आकाओं से संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि बैसरन घाटी में पर्यटकों के लिए वीडियो रील बनाने वाला एक वीडियोग्राफर राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अहम गवाह बनकर सामने आया है। कहा जा रहा है कि जब फायरिंग शुरू हुई तो ये युवक जान बचाने के लिए दौड़ा और एक पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो से आतंकियों के मददगारों तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। उधर सरकार आतंकियों और उसके आकाओं को सबक सिखाने के लिए लगातार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान के साथ हर तरह की वीजा सेवाएं रद्द करने और सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद दूसरे कई अन्य विकल्पों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इससे पहले कल सीडीएस ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। हालांकि पाकिस्तान है कि अपनी नापाक शरारतों से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा वार पर उतर आया है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स इसका हिस्सा बन गए हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर पलटवार किया है। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे उसके कई न्यूज और यूट्यूब चैनलों की बोलती बंद कर दी गई है। भारत ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे, मनगढ़ंत और भ्रामक और गलत सूचना प्रसारित करने के लिए 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनके कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ये प्रतिबंध गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद लगाया गया है। इसमें प्रमुख समाचार आउटलेट और पत्रकार शामिल हैं। प्रतिबंधित किए गए समाचार प्लेटफॉर्म में आउटलेट डॉन, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार, जियो न्यूज और सुनो न्यूज के यूट्यूब चैनल शामिल हैं। पत्रकार इरशाद भट्टी, अस्मा शिराजी, उमर चीमा और मुनीफ फारूकी के यूट्यूब चैनल भी प्रतिबंधित किए गए हैं। जिन अन्य हैंडल पर प्रतिबंध लगाया गया है उनमें द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और रजीनामा शामिल हैं। वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीबीसी की पक्षपातपूर्ण कवरेज पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल बीबीसी ने अपनी रिपोर्टिंग में आतंकवादियों को मिलिटेंट्स बताया है। विदेश मंत्रालय ने बीबीसी को पत्र भेजकर विरोध दर्ज कराया है। पत्र में बीबीसी से कहा गया है कि वो अपनी रिपोर्टिंग में संवेदनशीलता और सटीकता का पालन करे। विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि बीबीसी की रिपोर्टिंग पर भविष्य में बारीकी से निगरानी रखी जाएगी। भारत सरकार ने साफ किया है कि आतंकवादियों के लिए मिलिटेंट्स जैसे शब्द अस्वीकार्य हैं और ये देश की भावना के खिलाफ हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से ये आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने वहाँ पर कायराना हरकत की, उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर में जो सोशल मीडिया है वो बलूचिस्तान की बात करता था, खैबर पख्तूनख्वा की बात करता था, लेकिन एकाएक सारा जो पाकिस्तानियों का सोशल मीडिया है वो भारत के खिलाफ जहर उगलने लगा। ऐसे में आज का ये जो कदम उठाया गया है भारत सरकार की ओर से, किस तरह से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जैसा आप जानते हैं चंद्रशेखर जी के पाकिस्तान और चीन और काफ़ी देश जो है समथिंग इसको बोलते हैं ग्रे जोन वॉरफेयर। तो वो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। बार बार जो वो कहते हैं उसको बार बार प्रकट करते हैं। उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव वही बातें बोलते हैं। तो वो डिनाई करना चाहते हैं कि जो भारत के अंदर एक दर्दनाक और एक वहशियाना हरकत हुई उनके द्वारा जो चलाए हुए टेररिस्ट ग्रुप्स थे, उनके द्वारा जो वहाँ पहलगाम में हुई घटना, उसको वो उस तरह नहीं दिखाना चाहते हैं।
तो ये बड़ा मैं समझता हूँ सटीक कदम है सरकार का कि जो यूट्यूब या इस तरह के जो इंटरनेशनल चैनल्स के ऊपर जिसका बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन है, जैसा आपकी लिस्ट में भी बताया गया है कि उनको रोक दिया गया, ये बहुत आवश्यक है क्योंकि हमेशा एक नैरेटिव बिल्डिंग करने की कोशिश की जाती है और सच को छुपाया जाता है, झूठ को आगे बढ़ाया जाता है, और ये पाकिस्तान इस मामले में काफी माहिर है और उन्होंने कोशिश की है, तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि जैसे बॉर्डर के ऊपर में कई बार वहाँ के सिग्नल्स आते हैं, मेरे को लगता है कि जरूर उन्होंने जैमिंग की होगी वहां से, क्योंकि उससे भी काफी कुछ लोगों को पता लगता रहता है उधर की तरफ क्या हो रहा है, और वो उन्हीं लोगों को भड़काना भी चाहते हैं इस तरह की हरकतों से। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक कॉम्प्रहेंसिव रूप में हमारी जो होम मिनिस्ट्री और हमारी जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, आईएनबी मिनिस्ट्री, उनको उन्होंने इसके ऊपर जरूर संज्ञान में लिया और इसको ठीक एकदम डिसीजन लिया है इसका, और आगे भी हमें बहुत विजिलेंट रहना है। देखिए आजकल जो मैं कई बार आपके दूसरे चैनल पे देखता हूं कि वो पाकिस्तानी गैस को बुलाते हैं, और पाकिस्तानी गैस जो है वहां बकवास वही करता है जो आप इन चीजों के बारे में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मीडिया को भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा कि किस तरह का नैरेटिव वो वहां पर दिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो झूठ बोलेगा आपके चैनल के ऊपर आकर के, हमने देखा था उनका जो फॉरेन मिनिस्टर पहले होता था, गोवा की मीटिंग हुई तो उन्होंने आकर के एक चैनल के ऊपर पूरा इंटरव्यू दिया और पूरा का पूरा हिस्ट्री उल्टा कर दिया, अपने आप को ऐसा देवता सा बना दिया। तो आप उनको ऐसा मौका ही क्यों देते हैं? तो मेरे ख्याल से इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए बाकी लोगों को भी। इसके अलावा जो बीबीसी एक उदाहरण है, उसके अलावा जो अन्य इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हैं, कई जगह हमने देखा है कि मिलिटेंट शब्द का यूज़ हो रहा है। इसको लेकर के बीबीसी के सामने कड़ी शिकायत और चेतावनी दी गई है सरकार की ओर से। ये जो भावनाओं को आहत करने वाला मामला है कि आप मिलिटेंट कह दें, बल्कि एक ये न सिर्फ आतंकवादी घटना थी बल्कि कायराना आतंकवादी ये घटना थी, इसको आप किस तरह से? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखिए आप हमेशा से याद रखिए कि ये जो पूरा कश्मीर का किस्सा, पाकिस्तान का किस्सा हमारे लिए जो नासूर बना हुआ है, उसकी जड़ तो अंग्रेजों ने डाली, और वो अपने आपने उसका, अगर आप देखें जो हेडलाइन उन्होंने दिया जिसके ऊपर विदेश मंत्रालय ने ऑब्जेक्ट किया है, तो मैं समझता हूं कि अगर वो अंग्रेजी सिखाने वाले दुनिया के अंग्रेज के ओरिजिनेटर हैं, तो जिस तरह का मिस्चीवियस एकदम मैं कहूंगा वो हेडिंग दिया उन्होंने उस चीज को कि भारत के अंदर अटैक हो रहा है और किस तरह का वो दिखा रहे हैं न्यूज। उसके बाद में मिलिटेंट की बात तो है, ठीक है, वो जो बोल रहे हैं वो एक इतने बड़ा स्टुपिडिटी और जानबूझ के है। ये ऐसा नहीं है कि कोई उनको अंग्रेजी नहीं आती है कि टेररिस्ट क्या होता है, तो लेकिन ये जानबूझ के इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करना, और उसके लिए मैं समझता हूं कि बीबीसी को जो है वार्निंग देना चाहिए, और ज्यादा अगर करते हैं तो उसको बंद भी करना चाहिए, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, दूसरे जैसे अल जजीरा है, बीबीसी है, और भी अमेरिकन चैनल, कई सारे चैनल्स हैं, फॉरेन चैनल जो हैं, उनके लिए तो ये एक तरह का एंटरटेनमेंट है, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि वो कभी भी सीरियस नहीं है कि भारत के ऊपर जो भारत तरक्की कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, उस बात से उनको खुशी आता है नहीं। बोलेंगे स्टेटमेंट दूसरे आएंगे, लेकिन जहां उनको मौका मिलेगा उसको काटने की कोई पूरी तैयारी है। तो बीबीसी जो है गवर्नमेंट का चैनल है, कौन सा प्राइवेट चैनल, तो उसको जो है मैं समझता हूँ कि स्ट्रांग है, और पहली बार नहीं हुआ है, बार बार ऐसा होता रहा है। अनिल जी, आप जो मैंने पहले कहा उसको आप किस तरह से देखते हैं? हमने देखा था कि ये जो आतंकवादी हमला था, इससे पहले कहीं ना कहीं जो सुर्खियां थी वो सुर्खियां बलूचिस्तान को लेकर के थी, केपीके को लेकर के थी, लेकिन अभी भी वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सुर्खियां कहीं और डाइवर्ट हो गई हैं। इसको आप देखिए, अब उन्होंने ये अब जो है वो उनकी सरकार के उस पर चल रहे हैं, अब सारे जो चैनल्स हैं, या उन्होंने पूरी अपनी जो एक तरह की आर्मी है, जैसे लड़ाई शुरू होने का टाइम होता है या लड़ाई होती है, तो लड़ाई एक तो फील्ड बैटल फील्ड पे होती है, एक स्पेस में होती है, एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के थ्रू होती है। तो इस वक्त उनको प्रायोरिटी सिर्फ ये सबको लगा दिया है ऐसी बात करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि बलोच प्रॉब्लम और पश्तून प्रॉब्लम या अफगानिस्तान की प्रॉब्लम कहीं खत्म हो गई है। वो बिल्कुल प्रॉब्लम बहुत स्ट्रांग है, और उसी की तरफ से ये दिखाना चाहते हैं कि भाई इस वक्त पाकिस्तान यूनाइटेड है, जो बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान इंटरनली जो है इम्प्लोड करने वाला है बहुत जल्दी, तो इसलिए उनको ये दिखाना चाहते हैं वहां पर के। लेकिन सुन कौन रहा है? देखिए, हम तो समझते हैं कि अंदर क्या हो रहा है उनकी बातों से, कि वहां पर क्या हाल है, तो वो अपने लोगों को जो भी सिखाना चाहे बताएं, लेकिन हमारे लोगों को जो है इस बारे में और भी परिप्रेक्ष्य बिल्कुल सही रखना चाहिए कि ये एक आतंकी हमला था, एक कायराना हमला था, एक वहशी हमला था, और उसका जवाब उसी तरह से देना चाहिए ताकि वो हमेशा आगे तक याद रखें। अनिल जी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहें या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहें, आपको क्या लगता है अभी और कौन कौन से कदम उठाने काफ़ी ज़रूरी हैं?
देखिए, मेरा मानना ये है, हमेशा से रहा है, मैंने बहुत बार लिखा भी है और कहा भी है कि हमें एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी। एक 24/7 एक कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रोबस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए हमारा। और जितने भी हमारे स्पोक्स पर्सन हैं या जितने भी हमारे लोग हैं जो इस बारे में कमेंट करते हैं, चाहे वो पुराने डिप्लोमेट्स हों या पुराने आर्मी के लोग हों या कुछ हों, उन सबको एक प्रॉपर तरह से इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए, और ताकि उनकी ब्रीफिंग हो, ताकि वो एक तरह का, क्योंकि सभी देशभक्त हैं, तो अपने उस तरह की बात वो कंप्लीट करें और वो ज़्यादा अच्छी तरह एनालाइज कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। लेकिन उनको कुछ राइट काइंड ऑफ नैरेटिव हमें क्या है वो बताना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमें एक कंटिन्यूअस स्ट्रांग रोबस्ट कम्युनिकेशन पॉलिसी अपनानी चाहिए।